स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस शाम में आपके उस प्रेम के लिए जो बिना शर्त का प्रेम है, जो भरपूर प्रेम है, जिस प्रेम का कभी अंत नहीं होता। आपने अपने वचन में लिखा कि मैंने तुम्हें अपने सनातन प्रेम से प्रेम किया है। सनातन प्रेम का मतलब अनंत का प्रेम है, वो प्रेम जो इसका अंत नहीं है, वह प्रेम जो ख़त्म नहीं होता, वह प्रेम जिसके बारे में पौलुस लिखता है कि उससे हम अलग नहीं किए जा सकते। इस दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमें उस प्रेम से अलग करेगी। आपका प्रेम हमारी ज़िंदगी में आपकी बनाई हुई योजनाओं में प्रकट होता है। आपका प्रेम सूली पर आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट होता है। आपका प्रेम उस योजना के द्वारा प्रकट होता है जिस योजना के लिए हम तैयार किए गए हैं। आपका प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में हमारे लिए जगह होगी और हम आपके सिंहासन के सामने साहस के साथ आ सकते हैं। हम आपके सिंहासन के सामने अजनबी नहीं हैं। आपके सिंहासन के सामने हम अनुग्रह ग्रहण करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की शाम में आपके वचन के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके कलीसिया के लिए, विश्वासियों के साथ संगति के लिए। प्रभु आज की इस क्लास में आप हमें आशीष दो। आप अपने वचन को हमारी नज़रों और दिलों के सामने खोल दो कि हम इस वचन को ग्रहण कर सकें और इस वचन को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि हमारे प्राणों से और हमारे दिल से और हमारे ज़िंदगी की गहराइयों में हम इस वचन को ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ओके। दूसरा शमूएल का 12वां अध्याय, पिछले हफ्ते का रिव्यू। पिछले हफ्ते में हमने क्या चीज़ें देखी, कुछ थॉट्स। कवर्नेंट देखा, मॉरल थिंकिंग वर्सेस बेस थिंकिंग। 12 में 5 शहरों में दाऊद जीतता है। यस, 5 राजाओं को बताता है। ओके। तो दाऊद का विजय, ओके। और इसके बाद दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा, जिसको हम डेविडिक कवनेंट बोलते हैं, दाऊद की वाचा। और ये और इजराइल की हिस्ट्री में डेविडिक कवनेंट दूसरा शमूएल का 7:12 से 16 की बहुत ज़्यादा की वैल्यू है। इनफैक्ट मैं कुछ चीज़ें जो बोलना भूल गया था दूसरा शमूएल के 7वें अध्याय का जिक्र करते हुए, वो इस वक्त मैं जिक्र कर दूंगा। पहली चीज़, भजन संहिता 89 भजन संहिता 89 में 89 में दाऊद के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी उसका इलस्ट्रेशन है, उसका पूरा विस्तृत वर्णन है, ओके। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि दाऊद को जो वाचा दी गई थी वो दाऊद के पाप के पहले की थी। तो कई लोगों की थियोलॉजी में दाऊद को दी गई वाचा जो परमेश्वर की वाचा है, कई लोगों की थियोलॉजी में 11 और 12 अध्याय में वो वाचा ओवर हो गई। क्यों? क्योंकि दाऊद ने इतना बड़ा पाप कर दिया। लेकिन यदि आप अपनी बाइबल को केयरफुली स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दाऊद को दी गई वाचा, परमेश्वर ने जो वाचा दी थी वो अटल वाचा है, ना टलने वाली वाचा है, ओके। और वो दूसरा शमूएल के 7:12 से 16 में ही परमेश्वर ने वो क्लैरिफाई कर दिया कि जो तुम्हारा बीज होगा कब तक सिंहासन पर बैठेगा? अनंत तक, निरंतर, फॉरएवर एंड एवर, ओके। और भजन संहिता 89 उसका बहुत अद्भुत उदाहरण है। तीसरी पंक्ति में परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है और मैंने अपने दास दाऊद के से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। ये क्या है? किस चीज़ का कंटेंट है? डेविडिक कवनेंट का कंटेंट है। डेविड की वाचा में परमेश्वर ने दाऊद की वाचा में क्या कहा था? मैं तेरे सिंहासन को सदा बना कर रखूंगा। सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं और मैं इसके पूरे विस्तृत वर्णन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पूरे भजन में इजराइल के इतिहास का जिक्र है। कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी, फिर कैसे परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी, और परमेश्वर बार बार रीट्रेट कर रहा है कि ये वाचा मैं तोड़ूंगा नहीं, ओके। 33वीं पंक्ति में
पहले 28वीं पंक्ति में फिर बोलता है परमेश्वर, मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा। सदा, ओके, सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा, ओके। फिर उसके बाद बोलता है और मेरी वाचा उसके लिए क्या रहेगी? अटल रहेगी, नहीं टलेगी, ओके। और भजन संहिता 89 बाय द वे दूसरा शमूएल 11-12 के बाद में लिखी गई, ओके। तो मतलब दाऊद के पाप करने के बाद भी वो वाचा क्या है? अटल है। अनकंडीशनल नेचर ऑफ द कवनेंट, ओके, बिना शर्त की वाचा है, ओके। उसके वंश को मैं सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। किसके समान? स्वर्ग के समान। कभी स्वर्ग नष्ट होने वाला है इस दुनिया के इतिहास में? तो ये वाचा नष्ट होने वाली है? नहीं, ओके। तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं भजन संहिता 89 से कि परमेश्वर बड़ी क्लियर लैंग्वेज में बात कर रहा है। इस भजन में कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार है, सदा, सर्वदा, अटल, ओके। ये शब्द क्या है? परमानेंट शब्द है, ओके। दाऊद को जो दी गई वाचा है वो परमानेंट। 33वीं पंक्ति में, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से हटाऊंगा नहीं और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मतलब परमेश्वर एक वादा दे रहा है, यदि ये वाचा मैंने तोड़ दी तो मैं स्वयं झूठा ठहरूंगा, राइट। मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे नहीं बदलूंगा। और एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं। शपथ कितने लोग जानते हैं क्या है? शपथ क्या होती है? जब हमारा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब अपनी ऑफिस लेता है तो क्या करता है? शपथ खाता है, ओथ, राइट। गॉड बोल रहा है ये मैं शपथ खाता हूं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि ये वाचा नहीं तोड़ूंगा, ओके। और मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राज्य गद्दी सूर्य के जैसे मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी, ओके। तो भजन संहिता 89 को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं जब आप दाऊद की वाचा को स्टडी करते हैं, ओके। यदि आपको भजन संहिता 23:5 भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जा सकती है। और अब हम आते हैं वापस जिस विषय पे थे हम पिछले बार। दूसरा शमूएल के 11 में क्या खास घटना हुई? दाऊद का पाप, राइट। दाऊद ने व्यभिचार किया बतशेबा के साथ और उसके बाद उरिय्या जो दाऊद का दोस्त था और बतशेबा का पति था उसका कत्ल कराया, ओके। और उसके बाद क्या हुआ? नातान नबी दाऊद के पास आया दूसरा शमूएल के 12 में और नातान ने दाऊद को कन्फ्रंट किया और दाऊद का पाप याद दिलाया और दाऊद ने क्या किया? अपने पाप का इकरार किया, ओके। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर कई बार एक चीज़ इस कहानी के सीक्वेंस में मिस हो जाती है, वो ये है दाऊद के पाप और दाऊद के पश्चाताप के बीच में करीब करीब 1 साल का गैप, ओके। दाऊद ने जब पाप किया और दाऊद के पास नातान आया और नातान ने उसको कन्फ्रंट किया और दाऊद ने पश्चाताप किया, इसमें करीब 1 साल का गैप, ओके। और इस 1 साल, क्योंकि 1 साल के में बच्चा पैदा हो गया, ओके। तो ये इमीडिएट घटना नहीं है, तुरंत की घटना नहीं है। दाऊद इस बीच में एक चीज से गुजरा जो कई बार हमारे उस सवाल का जवाब देती है कि जब विश्वासी पाप करता है तो क्या होता है। क्योंकि यदि हम अनंत की सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सवाल कई बार बहुत रोड़े अटकाता है, और वो ये है यदि विश्वासी बहुत खतरनाक पाप करेगा और रास्ता नहीं मुड़ेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर ये करेगा जो उसने दूसरे शमूएल 7 में भी कहा था कि मैं उसकी ताड़ना करूंगा, ओके। दाऊद, मोस्ट स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस 1 साल के ड्यूरेशन में दाऊद ट्रेमेंडस ताड़ना से गुजरा। दाऊद की भजन संहिताओं में कुछ वो ताड़नाएं रिकॉर्डेड हैं, ओके। भजन संहिता 32 32 एक्चुअली ये दाऊद ने बाद में लिखा, लेकिन दाऊद अपनी कंडीशन का जिक्र कर रहा है जो उस 1 साल में किन चीजों से गुजरा। दाऊद शुरू करता है, क्या धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं। वाह हमारी कंडीशन है। दाऊद रिट्रोएक्टिवली देख रहा है ना। अब वो दाऊद ने क्षमा ग्रहण कर लिया, लेकिन दाऊद पीछे मुड़कर देख रहा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा हुए हों, जिसके पाप ढका गया हो,
धन्य है वो व्यक्ति मनुष्य जिसका अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और तीसरी पंक्ति में दाऊद अपनी कंडीशन का जिक्र करता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। दाऊद एक्सप्रेस कर रहा है कि उसे एक साल में क्या हो रहा है। मेरी हड्डियां बोलता है पिघल गई। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक इमोशनल एक्सप्रेशन है, नहीं। दाऊद फिजिकली अपनी कुछ हड्डियों की बात कर रहा है। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 भी इसी ड्यूरेशन की लिखी हुई है। और 8वीं पंक्ति, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। इस भजन में भी दाऊद इसी पाप से पश्चाताप कर रहा है। ओके, परमेश्वर भजन को शुरू ऐसे करता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। राइट, ये पश्चाताप की भजन है। दाऊद पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर मैंने पाप किया है, मेरे पाप को मिटा दे। लेकिन 8वीं पंक्ति में दाऊद बोलता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। राइट, फिर हड्डियों का जिक्र आ गया। बहुत स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस एक साल में दाऊद किसी सीरियस इलनेस से गुजरा। ओके, परमेश्वर ने उसकी लाइफ, आपको ध्यान है मैंने आपको ताड़ना का क्रम बताया था, 5 पॉइंट, कि परमेश्वर ताड़ना के 5 स्टेप्स करता है। पहले हमें रिब्यूक करता है, वचन से शिक्षा देता है, फिर हमें डांटता है वचन के द्वारा, उसके बाद परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, चेस्टाइजमेंट, इब्रानियों का 12। उसके बाद परमेश्वर हमें कोड़े मारता है। कई बार सीरियस चीजें, कई बार बीमारी से भी सीरियस चीजें होती है विश्वासी की लाइफ में, और कई बार वो ताड़ना का पार्ट होती है। ओके, और कोड़े मारना। और 5वां स्टेप था 1 यूहन्ना 5:16 कि लास्ट में परमेश्वर विश्वासी को समय से पहले घर बुला लेता है, इस दुनिया से उठा लेता है। ओके, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टीचिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इब्रानियों का 12 आप पढ़ेंगे, बड़ी क्लियरली होगा। कहता है कि जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। तो ताड़ना, परमेश्वर की ताड़ना जब विश्वासी के जीवन में आती है वो परमेश्वर के प्रेम का एक्सप्रेशन है। ओके, आप अपने बच्चे को इसलिए नहीं मारते कि आप अपने बच्चे को खत्म करना चाहते हो। राइट, आप अपने बच्चे को इसलिए मारते हो कि आप उससे प्रेम करते हो। करेक्ट, ताड़ना एग्जैक्टली वही पिक्चर है, चाइल्ड ट्रेनिंग। ओके, तो ताड़ना परमेश्वर के अनुग्रह का हिस्सा है। तो वो पहली चीज हमें समझनी। डेविड के भजन में बड़ा क्लियरली वर्ड होता है, लेकिन विश्वासी उस भजन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। विश्वासी उस भजन में से 2 पंक्तियां उठाते हैं और उससे एक डॉक्ट्रिन बना देते हैं, और बहुत सारी वियर्ड डॉक्ट्रिन्स निकल के आती है। ओके, भजन संहिता मैं मेंशन कर दूंगा, भजन संहिता 51 में दाऊद कहता है परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे मत निकालना। तो कई विश्वासी नए नियम में एक डॉक्ट्रिन बना लेते हैं, बोलते हैं मतलब पाप करने से परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर जाता है। नहीं, रॉन्ग डॉक्ट्रिन। ओके, पुराने नियम में पवित्र आत्मा अस्थायी तौर पे विश्वासियों के ऊपर आता था, विश्वासियों के ऊपर आता था। ओके, स्पिरिट केम अपॉन सैमसन, समसोन के ऊपर आया। ओके, तो ऊपर आया और ऊपर से हट गया, होता था। नए नियम में आत्मा ऊपर नहीं आता, हमारे कहाँ आता है? अंदर आता है। ओके, स्थायी तौर पे आता है, हमारे पे मुहर लगा देता है। हम पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन जाते हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं, परमानेंट। ओके, नए नियम में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि पवित्र आत्मा वापस निकाला जाएगा। इनफैक्ट इब्रानियों का 13:8 बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राइट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो मैं ये कह रहा था, दाऊद के भजन को, यही पश्चाताप के भजनों को भी जब आप कंप्लीटनेस में देखेंगे तो आप क्लियरली ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि दाऊद अपनी ताड़ना के दौरान परमेश्वर के दंड पे फोकस नहीं था। दाऊद अपनी ताड़नाओं के दौरान किस पर फोकस था? परमेश्वर की करुणा और दया पर फोकस था। राइट, ओके, तो भजन संहिता 51, भजन संहिता 32, ये कुछ खास भजने हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जा सकती है। भजन संहिता 6:3 में भी यही जिक्र है। भजन संहिता 6 भी देख लेते हैं, 6वां अध्याय 3री पंक्ति, मेरा प्राण भी। ओके, 2री पंक्ति, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूं। कुमलाना जानते हैं आप क्या है, होता है मुरझाना। राइट, नॉर्थ इंडियन समझ जाते हैं।
ये कोई नॉर्थ इंडियन ने ट्रांसलेट की बाइबल। कुम्हलाना, जब आप कोई फूल लेते हो बगीचे से, उसको तोड़ते हो और फिर उसको रख देते हो घर में, तो थोड़ी देर के बाद वो, कुछ घंटों के बाद, कुछ में भी एक दिन के बाद वो कुम्हला जाता है, मतलब मुरझा जाता है, राइट। दाऊद बोल रहा है परमेश्वर मैं मुरझा गया हूँ। एंड आई थिंक यहाँ पे दाऊद सिर्फ आत्मा की बात नहीं कर रहा है, दाऊद फिजिकली बात कर रहा है। उस एक साल में दाऊद ताड़ना से गुजरा। परमेश्वर ने कहा तू मेरा दास है ना, और तू इतने बड़े पाप कर रहा है ना, मैं तुझे ठीक करता हूँ। ओके, और दाऊद किन चीजों से गुजरा? दूसरी पंक्ति में, हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। फिर हड्डियां आ गई। तीन भजन संहिता जो उस समय लिखी गई, तीनों में हड्डियों का जिक्र है। इससे क्या पता चलता है? इस दौरान दाऊद किसी मेजर सिकनेस से गुजर रहा था, जो उसकी बोन्स में थी। पेन से गुजर रहा था दाऊद की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, और नातान उसके पास आता है। ओके, और ताड़ना की टीचिंग में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ताड़ना किस समय तक के लिए आती है? किस मोमेंट पे ताड़ना खत्म हो जाती है? एक मोमेंट पे खत्म होती है। रिपेंटेंस, पश्चाताप। परमेश्वर जब हमारी ताड़ना करता है, उसका सिर्फ एक इकलौता मकसद होता है, हम पश्चाताप के। ओके, परमेश्वर इस पश्चाताप शब्द का बहुत आदर करता है। बस परमेश्वर का हमारी लाइफ में इकलौता मकसद है कि हम पश्चाताप करें। मोमेंट हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर का नेचर कैसा है? परमेश्वर हमें इमीडिएट और कंप्लीट रिस्टोरेशन देता है। इमीडिएट एंड कंप्लीट रिस्टोरेशन, वर्ड्स मार्क करिए। तुरंत और संपूर्ण पुनर्स्थापन। ओके, लूका के 15 में पुत्र को, भटके हुए पुत्र को क्या मिला? घर जाके उसे स्पीच नहीं देनी पड़ी। वो सोच रहा था मैं स्पीच दूंगा पिता के सामने। ओके, रिपेंटेंस स्पीच नहीं, उसको सब कुछ पहले से ज्यादा वापस किया गया। ओके, आई थिंक मेरे मेडिटेशन में वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मेरे मनन में उसके पास कपड़े रहे होंगे और जूते रहे होंगे, लेकिन अंगूठी उसके पास नहीं थी। ओके, घर छोड़ने के पहले उसके पास अंगूठी नहीं थी, लौटने के बाद उसे अंगूठी भी मिली, राइट। अंगूठी क्योंकि अथॉरिटी का परिचायक है। फादर ने उसे कपड़े दिए, जूते दिए, लेकिन साथ में अथॉरिटी भी दी। हमारा नेचर कुछ अलग बोलता है। हम लोगों के साथ कैसे डील करते हैं? आप बिगड़े, आप गलत रास्ते गए और अब आप वापस लौटे, हम कुछ दिनों आप पे नजर रखेंगे, राइट। उसके बाद देखेंगे अंडर सुपरविजन, प्रोबेशन पीरियड। लेकिन परमेश्वर की योजना में इमीडिएट एंड कंप्लीट रिस्टोरेशन, पश्चाताप। ऑफ कोर्स वो किस चीज से कनेक्टेड है? जेन्युइन रिपेंटेंस से, सच्चे पश्चाताप से कनेक्टेड है। जब विश्वासी सच्चा पश्चाताप करता है, उस वक्त परमेश्वर अपना चेस्टाइजमेंट रोक देता है। ओके, दाऊद की लाइफ में एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरा शमूएल का 12वां अध्याय, नातान आया। ओके, और नातान ने कहा दाऊद। ओके, एक और पॉइंट नातान की स्टोरी के बारे में जो मुझे प्रभु ने इस हफ्ते दिया। नातान ने आके स्टोरी सुनाई। ओके, एक धनी आदमी था, उसके यात्री आया, उसने खाना मांगा, उसके पास बहुत भेड़ें थी, उसने अपनी भेड़ नहीं मारी, एक गरीब आदमी की भेड़ मारी, और उसने खाना किया। दाऊद क्या बोलता है? उस आदमी को क्या मिलना चाहिए? सजा, मृत्युदंड। कहाँ पे लिखा है? निर्गमन के 22:1 में लिखा है कि दूसरे की यदि कोई भेड़ चुराएगा तो उसको 4 गुना लौटाना पड़ेगा। ओके, व्यवस्था ये नहीं डिमांड करती थी कि किसी ने किसी की भेड़ मार दी तो उसकी जान ले लो, राइट। एंड आम तौर पे आप दाऊद को कैसा देखते हो? दाऊद बड़ा करुणामयी, अनुग्रहमयी, दया करने वाला आदमी। लेकिन सडनली दाऊद को क्या हो गया? कभी भेड़ चुराने के लिए भी आप सजा दो। वैसे तो आप शाऊल की कुर्ते का कपड़ा काट दिया तो आप उसके लिए रो रहे हो। वो दाऊद सडनली क्या बोलता है कि जिस आदमी ने भेड़ चुराई उसे प्राण दंड देना पड़ेगा। बाद में उसने करेक्ट किया, नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि उसको 4 गुना भरपाई करनी पड़ेगी। 4 गुना भरपाई नियम के हिसाब से था, व्यवस्था के हिसाब से था। लेकिन मर्डर, जो मृत्यु दंड, कहां से आया? दिल से आया। जब हम, सुनिए, इस संडे के संदेश में था
इफिसियों का 4:32 बोलता है जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया है वैसे हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। ये जो हमें शिक्षा दी गई है नए नियम में और पुराने नियम में, वो पता है किसके फायदे के लिए दी गई है? कई बार हम सोचते हैं कि जिसको हम क्षमा कर रहे हैं उसके फायदे के लिए दी गई, नहीं, हमारे फायदे के लिए दी गई। जब हम क्षमा करते हैं उसमें हमारा आत्मिक फायदा होता है, लेकिन हम दूसरों को कब तक क्षमा नहीं कर सकते पता है? जब तक हम स्वयं के लिए क्षमा ग्रहण करना नहीं सीखते। अक्सर जब लोग अपनी लाइफ में गिल्ट में जी रहे होते हैं, तब जब उनका जजमेंट है वो हार्श होता है। इस समय दाऊद की लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी पता है? वो खुद अपनी लाइफ में ग्लानि में जी रहा था, और चूंकि वो ग्लानि में जी रहा था तो दूसरे पे ज्यादा हार्श जजमेंट दे रहा था। जब मैं स्वयं के लिए क्षमा नहीं ग्रहण कर पाया तो मैं दूसरे को भी क्षमा नहीं दे पाता हूं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हमें हमारे हार्ट को ये बात बतानी पड़ेगी। कई बार अक्सर लाइफ में वो मोमेंट्स होते हैं जब हम दूसरों पे बड़े बड़े एक्यूजेशन मारते हैं और हम कहते हैं आपको नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया। अक्सर प्रॉब्लम पता है क्या रहती है? कि मैंने अपनी लाइफ में प्रभु से अपने लिए क्षमा नहीं ग्रहण की। क्योंकि यदि मैं क्षमा ग्रहण करके जीता हूं तो मैं क्षमा बांट सकता हूं। लूका के साथ में उस औरत के बारे में यीशु मसीह ने कहा, मैं संडे का मैसेज रिपीट कर रहा हूं बाय द वे। एनीवे, लूका के साथ में यीशु मसीह ने कहा, शमौन मैं तेरे घर में आया और तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन जब से मैं आया हूँ ये औरत अपने आंसुओं से मेरे पाँव धो रही है और अपने बालों से मेरे पाँव पोंछ रही है, क्योंकि जिसे ज़्यादा क्षमा मिलती है वो ज़्यादा प्रेम करता है और जिसे कम क्षमा मिलती है वो कम प्रेम करता है। मेरा सवाल उस कहानी में ये है कि इस दुनिया में कौन है जिसे कम क्षमा मिली? कोई नहीं। हम सब ज़्यादा क्षमा पाए हैं क्योंकि हम सब नर्क जाने वाले थे। लेकिन पता है कौन है जिसे कम क्षमा मिलती है? जो कम क्षमा ग्रहण करता है। परमेश्वर ने उतनी क्षमा सबके लिए दे रखी है, लेकिन कुछ लोग कम क्षमा ग्रहण करते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की क्षमा ग्रहण करना नहीं जानते, और जब मैं क्षमा नहीं ग्रहण करता तो मैं क्षमा नहीं दे पाता, और जब मैं ग्रहण करता हूं तो मैं देता हूं। राइट? और दाऊद इस समय अपनी लाइफ की उस स्टेज में है, वो खुद गिल्ट में जी रहा है। नातान ने आगे साथ उसके साथ बहुत भला किया। ओके, हमारे कन्फ्रंटेशंस नेक्स्ट, हम लोगों को कन्फ्रंट करते हैं कई बार लाइफ में। कई बार हम जिनको प्रेम करते हैं हम उनके पास स्ट्रेट जाते हैं और हम बोलते हैं भाई ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं कि हमें आपको आपकी गलती दिखानी है, हम इसलिए जाते हैं कि हम कहते हैं भाई यदि तुम परमेश्वर की क्षमा ग्रहण करोगे तो तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन होगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये बहुत खास चीज़ है। तो गलातियों का 6:1 बोलता है कि तुम में से जो आत्मिक है और यदि कोई पाप में, तुम्हारा कोई भाई पाप में भटक जाए तो तुम अकेले में उसके पास जाओ और नम्रता की भावना में जाओ, जिससे तुम उसको वापस पुनर्स्थापित कर सको, रिस्टोर कर सको उस भटके हुए। राइट? एनीवे, तो नातान आया। ओके, नातान ने यहाँ पर एक और सिद्धांत बाइबल में से दिखाई पड़ता है, और वो सिद्धांत है बोने और काटने का सिद्धांत। ओके, गलातियों का 6। नातान ने कहा दाऊद परमेश्वर ने तेरे पाप माफ कर दिए, तूने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने तेरे पाप माफ कर दिए, लेकिन परमेश्वर ने एक सिद्धांत स्थापित किया इस दुनिया में, और वो क्या है? बोने और काटने का सिद्धांत। राइट? तो आप कहोगे पास्टर इस आदमी ने मर्डर किया है और ये चर्च में आया, इसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। हम कहेंगे यस, और प्रभु इसे क्षमा करता है और ये स्वर्ग जाएगा, लेकिन कानून अपना कोर्स पूरा करेगा। और हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन कई बार हमारे जो एक्शंस होते हैं उनके परिणाम होते हैं। ओके, और हम उनको हाइपर स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकते। नातान बोलता है 3 चीज़ें वहाँ पे होंगी 10वीं पंक्ति में। पहली चीज़, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। ओके, तूने दूसरे आदमी की पत्नी हरी, उस आदमी को मारा, तलवार तेरे घर से दूर नहीं होगी। इसका क्या मतलब होगा? तेरे घर में लड़ाइयाँ होंगी। अब तेरे घर के अंदर तलवार चलेगी। अभी बहुत जल्दी हम देखेंगे कि दाऊद के बेटे आपस में लड़ेंगे। ओके, दूसरा परिणाम 11वीं पंक्ति में, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा।
नेक्स्ट प्रोफेसी, नातान प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणियां कर रहा है, ओके, बहुत जल्दी पूरी होंगी, आज के अध्याय में हम देखेंगे। तेरे घर में से ही विपत्ति उठाकर तेरे ऊपर डालूंगा, मतलब दाऊद के घर में से ही कोई व्यक्ति दाऊद का दुश्मन बनने वाला है। कौन है? अबशलोम, ओके, अबशलोम, बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं। तीसरा, तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। और ये चीज भी अबशलोम ने पूरी की, ओके। अबशलोम ने जब दाऊद के खिलाफ बगावत की तो उस बगावत के दौरान दाऊद ने अपनी 10 कॉन्क्यूबाइंस, हिंदी में क्या है, रखैलें, घर में छोड़ दी थी। और बाइबल बोलता है कि अबशलोम ने महल के ऊपर तंबू बांध के खुलेआम पब्लिकली उनके साथ व्यभिचार किया, ओके। तो ये तीनों भविष्यवाणी पूरी हुई, ये परिणाम थे। परमेश्वर कहता है कि यदि हम खराब बीज बोएंगे तो खराब बीज फल पैदा करेगा, ओके। और परमेश्वर हमें लाइफ में बहुत, इस रूल को कई बार परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें कवर करता है और हम इस डर में नहीं जीते, लेकिन ये सिद्धांत हमें एनकरेज करता है कि हम हमारी लाइफ में राइट बीज बोएं, ओके। और हम इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को लाइटली नहीं लेते और इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह से खिलवाड़ नहीं करते और हम कहते हैं प्रभु मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास आपका अनुग्रह आया है, लेकिन मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सही बीज बोने हैं, ओके। 13वीं पंक्ति, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू नहीं मरेगा। आई थिंक, सुनिए, यहाँ पर इस वर्ष में दाऊद के पिछले 1 साल की कंडीशन छिपी हुई है। मुझे लगता है इस जगह पे दाऊद ऑलमोस्ट मरने पे था, राइट? क्योंकि नातान बोल रहा है अब तू नहीं मरेगा, मतलब चैस्टाइजमेंट, जो ताड़ना 5th स्टेज तक पहुंच रही थी, ओके। आपको 5 कदम बताए गए, दाऊद की ताड़ना 5th स्टेज के पास में थी और नातान डिक्लेयर कर रहा है कि तूने पश्चाताप कर लिया। इस मोमेंट में वो क्या हो गई? कंप्लीट रिस्टोरेशन। परमेश्वर ने तेरे पाप माफ कर दिए और अब तू नहीं मरेगा, ओके। नेक्स्ट, इस कहानी में बच्चा पैदा होता है। नातान कहता है वो बच्चा परमेश्वर उठा लेगा। वो बच्चा परमेश्वर, तेरे पाप की निशानी को परमेश्वर तेरे घर में नहीं जीने देगा, ओके। दाऊद को कुछ ये बातें सुनाएगी, ओके। 23वीं पंक्ति में बच्चा मर जाता है। दाऊद प्रार्थना कर रहा होता है प्रभु के सामने, प्रभु बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लो। बच्चा नहीं बचता है, बच्चा मर जाता है। 23वीं पंक्ति में दाऊद बोलता है, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, ओके। ये वो पंक्ति है जो कई बार हम थियोलॉजी में इसलिए यूज करते हैं और इस पंक्ति से हम ये समझते हैं कि जब बच्चे मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं, ओके। क्योंकि दाऊद कह रहा है मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। दाऊद मर के कहाँ जा रहा है? स्वर्ग जा रहा है। बच्चे ने अब तक परमेश्वर पर विश्वास किया है? नहीं किया है, वो उस स्टेज में ही नहीं था, ओके। तो साल्वेशन ऑफ इन्फेंट्स, ओके। जब बच्चे जब तक जिम्मेदारी की उम्र तक नहीं आ जाते तब तक वो सेव्ड है, ओके। जब वो निर्णय लेने की स्टेज में आ जाते हैं उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो यीशु को ग्रहण करें और यीशु को ग्रहण किए बिना वो उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन जब तक वो उसको बोलते हैं एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी की उम्र तक जब तक बच्चे नहीं पहुंचते हैं तब तक वो ऑटोमेटिकली सेव्ड है, ओके। लेकिन जब वो निर्णय लेने की क्षमता तक आते हैं तो उसके बाद ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ओके। इस अध्याय के अंत में दाऊद वापस एक्शन में आ जाता है, ओके। दाऊद जाता है, लड़ाइयाँ करता है, विजय हासिल करता है। दाऊद इज बैक इन एक्शन, ओके। पश्चाताप करने के बाद हमें बैठ के अपने पुराने पापों पे मेडिटेट नहीं करना है। हमने प्रभु के सामने पश्चाताप किया, आगे बढ़ना है, ओके। दाऊद इज बैक इन एक्शन। एक अद्भुत चीज जो नोटिस करने वाली ये है कि पहला इतिहास का 20वां अध्याय, मैंने बताया था आपको इतिहास की किताब में ये कहानी पैरेलली लिखी गई है,
ओके, शमूएल की किताब, शमूएल और कुछ उसके साथी लेखकों ने लिखी। इतिहास की किताब उसके कई सालों के बाद, जब इजराइल देश बंधुआई में था, तो एजरा ने लिखी। पहला इतिहास की किताब में जब मैं आपको पहुंचूंगा तो बताऊंगा। तो बंधुआई के दिनों में जब एजरा ने लिखी, तो इतिहास की किताब का जो मेन थीम है वो कौन है? दाऊद की जिंदगी है इतिहास की किताब। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, ये पूरा इतिहास है। जैसे जैसे घटनाएं होती गई लिखी गई। लेकिन पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, ये बहुत सालों के बाद एजरा ने, वो लोग जो बंधुआई में थे, जो इजराइल का इतिहास भूल रहे थे, उनके लिए उसने वो किताब दोबारा लिखी। तो उस किताब में की दो खासियत है। पहली खासियत ये है कि वो किताब में मेन कहानी लिखी गई दाऊद की जिंदगी के बारे में। तो अब पहला इतिहास में बहुत डिटेल्स मिसिंग है, जो पहला राजा, दूसरा राजा में आपको मिलते हैं। उसका कारण ये है कि एजरा किस पे फोकस कर रहा था, किसकी मुख्य कहानी पे ध्यान दे रहा था? दाऊद। ओके, दाऊद की डायनेस्टी, दाऊद के वंशज, वो उसका सब्जेक्ट है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि बाइबल में ये डबल किताबें क्यों लिखी गई, उन्हीं कहानी को रिपीट क्यों किया गया? क्योंकि एजरा कई सालों के बाद लिख रहा है और एक अलग ग्रुप को लिख रहा है, अलग पीढ़ी को लिख रहा है। जो कई पीढ़ियों के बाद एक पीढ़ी बैठी है जो ढंग से दाऊद को नहीं जानती, ढंग से इजराइल का इतिहास नहीं जानती, तो एजरा उनको बताना चाहता है। सेकेंडली, तो इस जगह पे जो मेन पॉइंट है वो ये, पहला शमूएल के 20वें अध्याय में, इन सारी कहानियों के बीच में पता है एक चीज मिसिंग है, और वो क्या पता है? दाऊद का बतशीबा के साथ पाप। आपको पहले सेकंड शमूएल में ये पूरे डिटेल में लिखी है स्टोरी, बट जब एजरा ने इतिहास की किताब लिखी तो इस स्टोरी को एलिमिनेट कर दिया। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें। और पॉइंट क्या है पता है? कि परमेश्वर जब दाऊद के को याद करता है तो दाऊद के पाप परमेश्वर की मेमोरी में नहीं है, परमेश्वर की याददाश्त में नहीं। इब्रानी के 8:12 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे पापों को भुला दूंगा। एंड आई थिंक ये बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है कि जब परमेश्वर इतिहास रिकॉर्ड कर रहा था तो एज इट इज बाइबल में रिकॉर्ड कर दिया दाऊद का पाप। लेकिन जब कई सालों के बाद उस स्टोरी को वापस याद किया जा रहा है तो उस स्टोरी में दाऊद के पाप की स्टोरी मिसिंग है, राइट? और वो अद्भुत तस्वीर है कि परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता। ओके, 13वें अध्याय में मैं कुछ अध्याय बड़ी क्विकली जाऊंगा। 13वें अध्याय में एक अनफॉर्चुनेट कहानी है। दाऊद का एक बेटा अम्मोन, दाऊद की कई पत्नी, दाऊद का सबसे बड़ा बेटा अम्मोन, लॉजिकली अम्मोन क्या होगा? नेक्स्ट राजा बनेगा, राइट? लेकिन उसके पास फर्स्ट बॉर्न का राइट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दाऊद की एक दूसरी पत्नी से जो बेटी है तमार के साथ अम्मोन बलात्कार करता है इस कहानी में। ओके, और मैं इस कहानी को जस्ट क्विकली स्किप कर रहा हूँ। और जो तमार थी वो किसकी? अबशलोम की बहन है। ओके, और अबशलोम को अम्मोन का पाप पता चलता है और अबशलोम बोलता है तू शांत रह, मैं सही समय पे इससे बदला निकालूंगा। ओके, और 13वें अध्याय में ही अबशलोम सही मौका पाकर अम्मोन का कत्ल कर देता है। ओके, तो अब जो शमूएल ने जो भविष्यवाणी की थी दाऊद के परिवार, तलवार तेरे घर के अंदर चलेगी। ओके, तलवार चलने लगी। जो दाऊद ने जो चीजें बोई, और ये बहुत मिस्टीरियस है, कई बार बहुत रहस्यमय है। कई बार हमारी लाइफ में हम कुछ चीजें करते हैं। ध्यान है आपको, इब्राहिम ने फिर मिस्र देश के राजा के सामने झूठ बोला, सारा मेरी पत्नी है, करेक्ट? सॉरी, सारा मेरी बहन है। कुछ सालों के बाद इसहाक सिमिलर सिचुएशन में पड़ा, उसने क्या बोला अपनी पत्नी के बारे में? सेम झूठ, राइट? इंटरेस्टिंग है। क्या इब्राहिम ने उसको लेसन सिखाया था? नहीं। क्या उस समय इसहाक पैदा भी हुआ था? नहीं। लेकिन फिर इसहाक ने वो कहां से सीखा? इंटरेस्ट है। बोना और काटने का सिद्धांत बहुत ही मिस्टीरियस है। कई बार हम हमारी लाइफ में सोचते हैं मैं ये काम करूंगा और मैं इसे छुपा ले जाऊंगा। ओके, लेकिन बोने और काटने का नियम इससे बहुत ऊपर जाता है।
और हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दाऊद की लाइफ में हो रहा है। दाऊद की लाइफ का बतशीबा के साथ जो पाप था वो अम्मोन के पाप से कैसे कनेक्टेड था, हम इसे लॉजिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का बोने और काटने का सिद्धांत बहुत जायज है और वो मिस्ट्री हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे रहस्यों के साथ खेलना नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब अबशलोम ने अम्मोन का मर्डर कर दिया तो दाऊद नाराज हुआ। ओके, क्वेश्चन, क्या इसमें दाऊद की गलती थी? यस, दाऊद के परिवार में पाप हो रहा है, दाऊद को उस अम्मोन के साथ डील करना चाहिए। यदि दाऊद अम्मोन के साथ डील करता तो शायद अबशलोम को अम्मोन के साथ डील नहीं करना पड़ता, राइट? तो वह दाऊद इस स्टेज में जाके ऐसा लगता है कि कुछ हद तक दाऊद सेंटिमेंटल हो रहा था, राइट? कुछ लिखा नहीं है लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं दाऊद थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहा था। अम्मोन मेरा उत्तराधिकारी है, राइट? अम्मोन मेरा नेक्स्ट किंग है, तो मैं इनजस्टिस बर्दाश्त कर सकता हूँ। आई थिंक दाऊद उस स्टेज में था। और दाऊद जब एक लीडर अपनी लीडरशिप पोजीशन को सही तरीके से इस्तेमाल, आदम ने अपनी लीडरशिप पोजीशन पे सही तरीके से खड़ा नहीं हुआ, राइट? क्यों? आदम के बगीचे में 3 अध्याय में उत्पत्ति के सर्प को हवा से बात नहीं करनी चाहिए, राइट? आदम पूछ सकता था, भाई साहब आप कौन? वो मेरी पत्नी है, करेक्ट? हाँ, वो मेरी पत्नी है, आप कौन है बात करने वाले? करेक्ट? आदम ने वो हक नहीं लिया। जब इब्राहिम के तंबू में 3 दूत आए इब्राहिम से मिलने, तो सारा अंदर खाना पका रही थी, लेकिन जब सोदोम में लूत के घर में वही दूत पहुंचे तो लूत बोलता है मैं आपके लिए रोटियां बना देता हूं। इंटरेस्टिंग, राइट? लूत की पत्नी कहां थी? कई बार लीडर को अपनी लीडरशिप पोजीशन एक्सरसाइज करनी आनी चाहिए, ये आत्मिक चीज है। और मैं पति पत्नी का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ये एग्जांपल बहुत जगहों पे वैलिड है। दाऊद ने उस समय अपनी फादरहुड और अपनी किंगहुड एक्सरसाइज नहीं की। उसको कहना चाहिए था मेरे घर में बलात्कार हुआ है, अम्मोन आओ खड़े हो जाओ और बात करते हैं। जब दाऊद ने नहीं किया तो किसी और ने नहीं किया, अबशलोम। ये कह के मैं अबशलोम की गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ओके? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दाऊद इस स्टेज में थोड़ा सेंटिमेंटल हो रहा है। ओके, 15वें अध्याय में अबशलोम गया, योआब, ओके, जो सेनापति है दाऊद का, उसने दाऊद को कन्विंस किया अबशलोम को वापस बुला लो। ओके, दाऊद की एक और गलती बताते हैं। ओके, हाँ, अबशलोम वापस लाया गया। अबशलोम भागा फिरता रहा 3 साल या 2 साल, कितना? ओके, तब राजा, ओके, 23वीं पंक्ति, 14वें अध्याय की 23वीं पंक्ति। और योआब उठकर गशूर को गया और अबशलोम को यरूशलेम लेकर आया। ओके, दाऊद का खास आदमी कौन था? योआब, उसका सेनापति था। योआब ने कन्विंस किया दाऊद अभी बहुत दिन हो गया, अबशलोम फरार है, बाहर डर के मारे भाग रहा है, आप उसको बुला लो, क्षमा कर दो। दाऊद ने कहा ओके लेके आओ। अबशलोम गया, योआब गया, अबशलोम को लेके आया। 24वीं पंक्ति में देखिए दाऊद क्या बोलता है। और राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन ना पाए। तब अबशलोम अपने घर जा रहा और राजा का दर्शन ना पाया। दाऊद कह रहा है देखो उसको ले आओ, घर में रख दो, लेकिन मैं उससे बात नहीं करेगा, मैं उससे मिलेगा नहीं। ओके, 28वीं पंक्ति में, और अबशलोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 साल रहा। ओके, दाऊद क्या कर रहा है? डिलेड फॉरगिवनेस। ओके, वही दाऊद है जो क्षमा को ग्रहण करना जानता है और क्षमा को देना जानता है, लेकिन इस केस में दाऊद अपने पुत्र को क्षमा नहीं कर सका। सेंटिमेंटालिटी वंस अगेन। कई बार सेंटिमेंटालिटी दोनों तरफ, भावनात्मकता दोनों तरफ, दोनों एक्सट्रीम में जाती है। कई बार में कुछ चीजें, जैसे अम्मोन के केस में उसने जरूरत से ज्यादा दया दिखाई जहां पे दया नहीं दिखानी थी। ओके, अबशलोम के केस में उसने ज्यादा हार्शनेस दिखाई जहां हार्शनेस नहीं दिखानी थी। दोनों गलत है, राइट?
सेंटिमेंटालिटी दोनों एक्सट्रीम में जा सकती है। एक तरफ भावनात्मकता कई बार जरूरत से ज्यादा कड़क हो सकती है और भावनात्मकता कई बार जरूरत से ज्यादा नर्म हो सकती है, और दोनों गलत है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें, यदि हम वचन के अनुसार चलें, अनुग्रह में चलें, तो पवित्र आत्मा हमें एक ऐसा बैलेंस देता है कि जहां हम इस एक्सट्रीम में नहीं जाते और हम इस एक्सट्रीम में नहीं जाते, और हम भावनाओं के आधार पर जिंदगी नहीं बसर करते, हम उपदेश के आधार पर जिंदगी बसर करते हैं। यानी डॉक्ट्रिनल रिलेशनशिप वर्सेस सेंटिमेंटल रिलेशनशिप। ओके, 15वें अध्याय में, 15वां अध्याय बहुत एक और इंपॉर्टेंट अध्याय। 15वें अध्याय में अबशलोम बगावत के लिए रेडी हो जाता है। ओके, दाऊद का बेटा दाऊद के अगेंस्ट बगावत करता है। यहाँ पर 15वें अध्याय की शुरुआत की पंक्तियां, अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। और अबशलोम, सुनिए, यहाँ पर हम एक विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्पिरेसी का विषय। ओके, षड्यंत्र, विद्रोह। और ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और वर्थ अंडरस्टैंडिंग विषय है। ओके, डॉक्टर स्टीवेंस ने एक बुकलेट लिखी थी, द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी। आप मेरे जिसको पढ़ना होगा वो जिरोक्स कर सकते हैं। बहुत पावरफुल बुकलेट है, बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत कम क्रिश्चियन थियोलॉजियंस ने ये सब्जेक्ट कवर किया है, लेकिन बहुत ही यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी डेवलप हो रही है। ओके, षड्यंत्र डेवलप हो रहा है। षड्यंत्र क्या होता है? जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जब कुछ लोग इकट्ठे होके प्रभु द्वारा दी गई बोनाफाइड अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं या उस पर अटैक करते हैं मिलकर, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेसी या विद्रोह या षड्यंत्र। ओके, एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी व्यक्ति के पीछे इकट्ठे होके योजना बना के किसी प्रभु के दिए गए बोनाफाइड अथॉरिटी को, बोनाफाइड अथॉरिटी मतलब प्रभु के अधिकारी को, पर आक्रमण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? षड्यंत्र बोलते हैं, नहीं तो कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहले हम इसका वर्णन सुनेंगे, उसके बाद मैं कुछ सिद्धांत बोलूंगा। इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और ये दौड़ने वाले मनुष्य इकट्ठे के लिए, और अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग पर के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता था, तब तब अबशलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस शहर से आ रहा है? और वो बोलता था, तेरा दास इजराइल के फलाने गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरा कोई सुनने वाला नहीं है। ओके, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बायस्ड इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड, राइट? कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत अक्सर ऐसे होती है कि किसी व्यक्ति के पीछे उसके खिलाफ गलत सूचना दी जाती है। ओके, या बायस्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। मेरे समझ से वो व्यक्ति को ये करना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं करता है, और मैं उस व्यक्ति के सामने डिस्कस करने का जिगर नहीं रखता, इसलिए आपको उसके पीछे बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। फिर अबशलोम ये भी कहा करता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, कि जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। सेकंड आर्ग्यूमेंट जो अक्सर इस्तेमाल होता है। किसी चीज की आवश्यकता क्रिएट करना, यदि उसकी आवश्यकता ना भी हो तो। अक्सर कॉन्स्पिरेसी में कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, राइट? यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि वो व्यक्ति उस पोजीशन में होता तो ऐसा नहीं होता, यदि, और बड़े आर्ग्यूमेंट चाहते हैं। एग्जैक्टली वैसा आर्ग्यूमेंट अबशलोम दे रहा है, यदि मैं होता पोजीशन पे तो मैं ऐसा करता, और आज दाऊद ऐसा नहीं कर रहा है। ओके, इसके बाद बोलता है, फिर नेक्स्ट, फिर जब कोई उसको दंडवत करने को निकट आता तो वह हाथ बढ़ा के उसको पकड़ के चूम लेता था। वाह, जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश की जा रही है। ओके, हाथ चूमा जा रहा है। ओके, और जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा तय करने को आते उन सबों से अबशलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था, और इस प्रकार अबशलोम ने इजरायली मनुष्यों के मन को हर लिया। ओके, क्या क्वेश्चन यहाँ पे, क्या अबशलोम ये जो कर रहा था, क्या उसका रियल मोटिव लोगों की सेवा करना था? नहीं।
ओके, उसका रियल मोटिव क्या था? दाऊद के खिलाफ उसके अंदर एक लालसा थी। क्या लालसा थी? उसे अपना नाम कमाना था, उसे गद्दी कमानी थी। ओके, अक्सर कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र ऐसी किसी लालसा से मोटिवेटेड होता है। ओके, और आप यहाँ पर कहानी में देखते हैं अब्सलोम कुछ लोगों को लेता है और कहाँ की ओर निकलता है? कौन से शहर? हेब्रोन। हेब्रोन जाता है और हेब्रोन में जाके लोगों को इकट्ठा करता है और फिर लोगों को कई गांव में भेजता है और बोलता है जाके जब मैं बिगुल बजाऊंगा तो सारे के सारे डिक्लेयर कर देना कि हेब्रोन में अब्सलोम राजा है। ओके, अब्सलोम अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है। ओके, तो कॉन्स्पिरेसी के बारे में थोड़ा कुछ और बातें कहूँगा मैं, क्योंकि कई बार ये पॉसिबल है कि हम यदि नाइव रहें, यदि हम सादे रहें, तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को हम कई बार डिसर्न ना कर पाएंगे। हम कहेंगे हाँ शायद ऐसा होता तो वैसा होता, वाह, और मैं जाने अनजाने किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन सकता। लेकिन पहले हमें ये समझना है, विद्रोह, इस दुनिया में होने वाले किसी भी विद्रोह का स्रोत कौन है? शैतान है। ओके, इस दुनिया में होने वाली हर बगावत का, किसी भी बोनाफाइड अथॉरिटी के खिलाफ हो रही किसी भी बगावत का जो सोर्स कॉज है वो शैतान है। ओके, क्योंकि शैतान, इस दुनिया की सबसे पहली बगावत कहाँ पे हुई? अदम के बारे में। अच्छा नहीं, स्वर्ग में। स्वर्ग में परफेक्ट कंडीशन थी, राइट? इज़ीकियल नबी की किताब 28वां अध्याय, यशायाह का 14वां अध्याय, शैतान अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन पर बैठाना चाहता था और बाइबल बताता है कि शैतान ने, मैं वर्सेस खोज रहा था, आज मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे सिद्धांत पता है, बाइबल में कुछ वर्सेस है जहां ये रेफरेंस है कि शैतान ने जाके सभी स्वर्गदूतों को इंडिविजुअली जाके परमेश्वर के खिलाफ बातें की और उसमें से 1/3 स्वर्गदूत क्या हो गए? शैतान के साथ हो गए। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिरेसी। पहली कॉन्स्पिरेसी इस दुनिया के इतिहास में स्वर्ग में हुई और उसका परिणाम क्या हुआ कि शैतान स्वर्ग से धक्का मार दिया गया। ओके, कॉन्स्पिरेसी शैतान का कैरेक्टर है। ओके, दूसरी चीज, बाइबल में कई मौकों पे आप कॉन्स्पिरेसी देखते हैं, षड्यंत्र, विद्रोह, और जब आप कॉन्स्पिरेसी देखते हैं आपको कई मौकों पे परमेश्वर बड़ी क्लियरली दिखाता है कि परमेश्वर का उस कॉन्स्पिरेसी की ओर क्या रुख है। ओके, उदाहरण के तौर पे गिनती का 16वां अध्याय, किसी को ध्यान है कौन सा षड विद्रोह है? कोरह के पुत्र मूसा के खिलाफ, राइट? पूरा एक ग्रुप बन गया मूसा के खिलाफ, मूसा पर अटैक कर रहे हैं। बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उनकी सुनी और परमेश्वर ने बाद में उनको दंड दिया, राइट? किसी भी तरीके की, पौलुस, मेरे पास और कुछ वर्सेस हैं, उत्पत्ति के 37वें अध्याय में एक कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है। कोई बता सकता है किसके खिलाफ? उत्पत्ति, जेनेसिस 37, उत्पत्ति 37-18, यूसुफ के खिलाफ किसने कॉन्स्पिरेसी की? उसके भाइयों ने। दे प्लान्ड। कॉन्स्पिरेसी में क्या चीज इन्वॉल्व है? प्लॉटिंग, प्लानिंग, बिहाइंड, किसी आदमी के पीछे योजना बनाना। ओके, जब कोई व्यक्ति किसी आदमी के, एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी बोनाफाइड अथॉरिटी के पीछे बैठ के कोई योजना बनाते हैं उस पर आक्रमण करने की, वो कॉन्स्पिरेसी है और उसका सोर्स शैतान है। कई बार हम, क्योंकि ह्यूमन नजर से यदि हम ये डिफाइन ना करें तो कई बार हम इंसानी नजर से उसे देख सकते हैं और कई बार हम जाने अनजाने ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमें इस सब्जेक्ट को जानना है जिससे हम ऐसी किसी चीज में कभी इन्वॉल्व ना हो। बदला लेना प्रभु का काम है। यदि कोई व्यक्ति गलत है तब भी मुझे वो करने का हक नहीं। ओके, हम कुछ रेडिकल बातें कह रहे हैं जो कहनी जरूरी है। ओके, यहाँ पर दाऊद का चरित्र बहुत अद्भुत है। ओके, दाऊद बोलता है इन सेंस, आप 15वां अध्याय, दूसरा शमूएल का 15वां अध्याय, आई थिंक दाऊद की लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दाऊद बोलता है, अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है, दाऊद को न्यूज़ मिलती है कि अब्शलोम बगावत पे आ गया है। दाऊद बोलता है हम यरूशलेम छोड़कर चल देते हैं। ओके, क्यों? और वहाँ पे दाऊद का एक स्टेटमेंट है। दाऊद बोलता है 14वीं पंक्ति में, कैसा ना हो कि आए वो और इस नगर को तलवार से मार ले। ओके, दाऊद, आई थिंक
जो कि इस पंक्ति से देखकर मुझे लगता है, दाऊद ने यरूशलेम इसलिए नहीं छोड़ा कि दाऊद डर गया। कितने लोगों को लगता है, आपको लगता है दाऊद के पास ताकत कम थी इस समय लड़ाई करने की? दाऊद ने किसको किसको नहीं जीत लिया, राइट? पिछले कुछ अध्यायों में दाऊद ने अम्मोनियों पे जीता, मोआबियों पे जीता, किस पे? 5 अलग अलग राष्ट्रों को जीता। दाऊद के पास ताकत थी, दाऊद के पास सेना थी, योआब जैसे बहादुर लोग थे। दाऊद चाहता तो अबशालोम शायद खत्म हो सकता, तो दाऊद ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो आके यरूशलेम में खून बहाए। दाऊद को अपनी राजगद्दी से ज्यादा अपने राज्य के लोगों पर इंटरेस्ट है। दाऊद यरूशलेम में सिविल वॉर होते नहीं देख सकता, ओके? दाऊद भाई को भाई का खून बहाते नहीं देख सकता, तो इसलिए दाऊद विड्रॉ करता है। दाऊद कहता है कि मैं सिंहासन छोड़कर जा रहा हूं, उसको राज करने में। दाऊद चल देता है, ओके? इस कॉन्स्पिरेसी में कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। मे भी आप पढ़ेंगे तो खुद से कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका वर्णन, ओके? दाऊद पहले तो कुछ लोगों को वहां पर छोड़ देता है विजडम में। दाऊद बोलता है कि आप लोग यही रुको। तो पहले 35वीं पंक्ति में सादोक और एब्याथर जो याजक थे उनको बोलता है तुम लोग वहीं रहो, ओके? जब अबशालोम राज करेगा तुम वहीं रहना। दूसरा, हुशै को भी दाऊद ने, हुशै जो दाऊद का दोस्त था उसको दाऊद ने 37वीं पंक्ति में, दाऊद का मित्र हुशै यरूशलेम में पहुंच गया, ओके? 16वें अध्याय में दाऊद यरूशलेम छोड़कर जा रहा है, ओके? और ये दाऊद की जो यरूशलेम से बाहर जंगल की ओर की यात्रा है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट कुछ जो पड़ाव आते हैं दाऊद की यात्रा में, जब आप यीशु मसीह की लाइफ देखते हैं और यीशु मसीह सूली में जाने के पहले एक्चुअली इन्हीं पॉइंट्स को नोटिस किया गया है, ओके? ब्रूक किड्रन, यीशु मसीह उससे गुजरता है, ओके? माउंट ओलिव्स, यीशु मसीह उससे गुजरता है, जैतून का पहाड़, ओके? तो इंटरेस्टिंग पैरेलल है, हम इस पे मनन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दाऊद पहाड़ पे चढ़ गया था थोड़ी दूर तक, तो मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा, ओके? आपको सीबा ध्यान है? जब दाऊद ने कुछ अध्यायों पहले पूछा था कि शाऊल के घर का कोई बचा है जिसपे मैं अनुग्रह कर सकूं, तो शीबा नाम का दास था जो मपीबोशेत को लेके आया था। यही शीबा मिलता है दाऊद को, और शीबा बोलता है, रोटी वोटी लेके आता है, रोटी, टिकिया, धूप काल के फल और ये सब दाऊद को, भाई रास्ते में आप लोगों को खाने की जरूरत पड़ेगी। वाह, गुड, लगेगा शीबा बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन शीबा का कैरेक्टर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है। राजा ने उससे पूछा 3री पंक्ति में, तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? मतलब मपीबोशेत कहाँ है? दाऊद क्वेश्चन पूछ रहा है, मपीबोशेत कहाँ है? शीबा क्या बोलता है? शीबा ने राजा से कहा, वह तो ये कहकर यरूशलेम में रह गया है कि इज़राइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य दे देगा। वाह! अब क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम किसमें, मपीबोशेत में है या शीबा में? ओके, ये क्वेश्चन उठता है ना, कौन गलत है? क्या मपीबोशेत भूल गया कि दाऊद ने उसे सिर्फ उसकी जान नहीं बख्शी, बल्कि दाऊद ने उसे ऑलमोस्ट लाइक बहुत कुछ दे दिया, बहुत सारा अनुग्रह मिला। तो क्या मपीबोशेत ऐसा कर सकता है? इसका आंसर 2 शमूएल के 19वें अध्याय में है, क्योंकि जब दाऊद लौटता है तो मपीबोशेत से मुलाकात होती है दाऊद की, और उस मुलाकात में दाऊद उससे पूछता है कि तू क्यों नहीं आया था। 24वीं पंक्ति से लेकर 30वीं पंक्ति में दाऊद उससे पूछता है कि, तो वहां पर आप मपीबोशेत को देखते हैं तो मपीबोशेत शोक मना रहा होता है, उसने दाढ़ी नहीं कटवाई, उसने नाखून नहीं काटे। मपीबोशेत दुखी था दाऊद जितने टाइम बाहर रहा, और मपीबोशेत बोलता है मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया। किसने धोखा दिया? शीबा ने। ओके, और वो चला गया। तो यहाँ पर शीबा का कैरेक्टर देख के क्या लगता है? शीबा को क्या चाहिए था? शीबा को पता है कि दाऊद लौट के आएगा, ओके? और शीबा बोल रहा है इस समय नंबर बनाने का टाइम है, ओके? इस समय दाऊद को कुछ रोटी वोटी दे दो, क्योंकि जब दाऊद लौटेगा तो अपने को रोटी के बदले में इतने टाइम्स मिलेगा, 100 गुना। ये इन्वेस्टमेंट है, शीबा की नजर में ये इन्वेस्टमेंट है, ओके? तो ये इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब इस टाइप की चीजें होती हैं तो किस टाइप के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके? पहला कैरेक्टर। नेक्स्ट,
5वीं पंक्ति में, जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था। शिमाई, इंग्लिश बाइबल में शिमाई, 5वीं पंक्ति में 16वें अध्याय के। और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं ओर थे। और शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है, और जिसके स्थान पर तू राजा बना है यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशलोम के हाथ में कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है और तू अपनी बुराई आप फंस गया। और दाऊद के आदमी बोलते हैं इस कुत्ते को हम काट डालते हैं, लिटरली। हाँ, दाऊद बोलता है नहीं, इसको कुछ मत करो। और दाऊद साइड से निकल के वो आदमी पत्थर मारा। कल्पना करो, दाऊद राजा, उसके 600 शूरवीर जा रहे हैं और ये आदमी पत्थर मार रहा था। हम में ऐसे लोग होते तो चलो सही में पहले इससे निपट लेते हैं, अब अबशलोम से बाद में निपटेंगे। दाऊद साइड से निकल गया। ओके, सो ये सेकंड कैरेक्टर कॉन्स्पिरेसी के बीच में, इसका मोटिवेशन क्या है? इसका मोटिवेशन क्या है? ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? शीबा किस लिए बिहेव कर रहा है? शीबा लालच में बिहेव कर रहा है। इसका मोटिवेशन क्या है? एंगर, इसको गुस्सा है। ये कैरेक्टर को और कुछ नहीं चाहिए, ये गुस्सा है किसी वजह से। इसका गुस्सा किस बात पे है? शाऊल की वजह से। 3 बार ये शाऊल का जिक्र करता है। शाऊल को तूने मारा ना, शाऊल को मारा, मैं गुस्सा हूं तेरे ऊपर। इसका मोटिवेशन गुस्सा है। कई लोग कॉन्स्पिरेसी में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? वो किसी पुरानी बात पे गुस्सा होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, 15वीं पंक्ति में, अबशलोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया। ओके, तो 21वीं पंक्ति में, अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया है उनके पास तू जा, और जब सब इस्राएली ये सुनेंगे कि अबशलोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाब बांधेंगे। और इसके लिए भवन की छत के ऊपर तंबू खड़ा किया गया, और अबशलोम समस्त इस्राएलियों के देखते देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशलोम को जो सम्मति देता था वह ऐसी ही होती थी। ओके, यहाँ एक और कैरेक्टर मिला, अहीतोपेल। ओके, और इसने इंटरेस्टिंग काम कराया। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, अब अब्नेर और कौन, शाऊल का बेटा कौन था जो राजा बना था, दूसरा शमूएल के 3 में, इशबोशेत और अब्नेर के बीच में जाने आपको किस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी? कि अब्नेर जाके शाऊल की रखेल के साथ क्या किया था? उसने शारीरिक संबंध कर लिया था। इस बात से को लेके इशबोशेत और अब्नेर की लड़ाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस जमाने में यदि किसी राजा की रखेल के साथ कोई शारीरिक संबंध करता था, वो राजा की ओर चैलेंज होता था कि मैं तेरी राजगद्दी पे हक अजमा रहा हूं। चैलेंज था। ओके, तो पब्लिकली अबशलोम से ये करा के ये अहीतोपेल क्या साबित कर रहा है? ये कह रहा है कि तुम्हारा जो दावा है इस राजगद्दी पे वो पब्लिक हो जाएगा। पब्लिकली पूरे इजराइल की पब्लिक ये जान जाएगी कि तुम राजगद्दी के हकदार हो, तुम क्लेम कर रहे हो और कोई चुनौती देने वाला नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, उसके बिना भी अबशलोम राजगद्दी पे हक जमा रहा था। अहीतोपेल ने ये एडवाइस क्यों दी? इसको जानने के लिए ये समझना है कि अहीतोपेल है कौन। अहीतोपेल का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बत्शेबा का दादा है। ये आदमी, यदि आप दूसरा शमूएल का 23वां अध्याय की 34वीं पंक्ति पढ़े, हाँ, तो ये आदमी बत्शेबा का दादा है, बत्शेबा के पिताजी का पिताजी। ओके, दूसरा शमूएल 23:34, और उसके साथ एक और वर्ष है, दूसरा शमूएल का 11वां अध्याय
23, 34 में मिला आपको अहीतोपेल का नाम? ओके, एलीपेलेत का माकादेश का गलोई अहीतोपेल का पुत्र एलियाम। और एलियाम कौन है? एलियाम दूसरा शमूएल के 11:3 में एलियाम बतशेबा का पिता है। ओके, तो एलियाम का डैडी अहीतोपेल और बतशेबा का डैडी एलियाम। तो अहीतोपेल कौन हुआ? बतशेबा का दादा। ओके, अब कल्पना करिए अहीतोपेल क्यों अबशलोम को दाऊद की रखैलों के पास भेजा? उसके पीछे एक कारण है, बदला निकाल रहा है। करेक्ट? दाऊद ने मेरी पोती के साथ अन्याय किया, उसके पति को मरवाया, मेरा टाइम आ गया दाऊद की फैमिली से बदला निकालने का। तो अहीतोपेल का मोटिवेशन क्या है? रिवेंज। ओके, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि षड्यंत्र में मोटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, डॉक्टर स्टीवन ने इस बुकलेट में एक स्टेटमेंट दिया, रॉन्ग मोटिव्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर कॉन्स्पिरेसी। खराब प्रेरणाएं षड्यंत्र के लिए स्थान तैयार करती है। कई बार एक और वर्ष यशायाह का 59, आइज़ाया, wrong motives provide the breeding ground for conspiracies। षड्यंत्र के लिए खराब प्रेरणाएं, खराब भावनाएं क्या करती हैं? जगह तैयार करती हैं। मतलब मेरे अंदर अनफॉरगिवनेस है, मैंने किसी को क्षमा नहीं कर रखा है, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर जलन है, मेरे अंदर बदले की भावना है, मेरे अंदर कुछ चीज हासिल करने की तमन्ना है, मेरे अंदर एक एम्बिशन है। ये चीजें मैंने छुपा के रखी है बहुत सालों से। ओके, मैं चर्च का पास्टर बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है और मैंने छुपा के रखी। मेरे अंदर एक लालच है और मैं क्या करता हूँ, कई सालों तक मैं उसे सस्टेन करता हूँ और मैं राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता हूँ। और जब राइट अपॉर्चुनिटी आती है, मेरा पास्टर कभी कोई गलती कर देता है और उस वक्त कोई व्यक्ति एक षड्यंत्र कर रहा होता है, मैं उसमें शामिल हो जाता हूँ। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम हमारे अंदर किस तरीके की भावनाओं को पाल रहे हैं। ओके, आइज़ाया 59, यशायाह 59। मैं मेरे ओपिनियंस नहीं दे रहा हूँ, बाय द वे, हम वचन पढ़ रहे हैं। यशायाह 59 इंग्लिश बाइबल से भी पढ़ेंगे क्योंकि मुझे ये वर्स इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन 5वीं पंक्ति, वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं और जो कोई उनके अंडे खाता है वह मर जाता है और जो कोई एक को फोड़ता है उसमें से सपोला निकलता है। ये कुछ खास लोगों की बात हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें आत्मिक सिद्धांत है। ओके, इंग्लिश में कोई रीड कर दे फटाफट। आइज़ाया 59 वर्स 5। They hatch vipers' eggs and weave the spider's web. He who eats of their eggs dies, and from that which is crushed a viper breaks out. So there are serpent's eggs. Okay, सांप के अंडे। और ये बोलता है कई लोग अपने अंदर सांप के अंडे संभाल के रखते हैं। सांप कौन है इस बाइबल में? शैतान। शैतान अंडे डालता है, बाय द वे। शैतान अंडे किस फॉर्म में डालता है? जलन, लैक ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा ना करना। शैतान के अंडे। कई बार लोग इन चीजों को बड़ी लाइटली लेते हैं। मैं मेरी लाइफ में कुछ भावनाओं को हार्बर करता हूँ, ब्रीड करता हूँ। ओके, मैं अंडों को सेर रहा हूँ विदाउट रियलाइजिंग कि एक दिन क्या होगा। ओके, जब तक अंडे हैं तब तक हार्मलेस है, राइट? अंडा क्या करेगा मेरा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन बोलता है कि जब ये अंडे फूटते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? सपोला निकलता है। बोलता है सपोला, छोटा अजगर, सांप, छोटा सांप निकलता है। अंडे से क्या निकलेगा? सांप। ये सांप के अंडे मेरे अंदर है। तो इंटरेस्टिंग सिद्धांत ये है, कई बार यदि मेरी लाइफ में ये चीजें क्लियरली सामने आ जाएं तो मुझे उनके साथ डील करना पड़ेगा। ओके, लेकिन यदि मेरे अंदर सिर्फ अंडे छिपे हुए हैं तो मैं उनको संभाल के सालों तक जी सकता हूं बिना किसी डेंजर के। कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, कोई
सीबा बहुत अच्छा आदमी था अदरवाइज, राइट? लेकिन राइट मोमेंट पे सीबा के अंदर क्या हो गया? अंडे फूट गए। ओके, और जब अंडे फूट गए तो क्या बाहर निकल के आया? सांप। मैं सडनली इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो गया। प्रॉब्लम अब्सलोम की थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो गए। हमें हमारी लाइफ में हम क्या चीज को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, कौन सी मोटिव्स हैं जिन्हें हम पाल रहे हैं और जिन्हें सह रहे हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कॉकेट राइस एग्स, कुछ बाइबल बोलते हैं सरपेंट सेट कॉकेट राइस एग्स। एनीवे, तो मैं अगर टिपिकली एक कॉन्स्पिरेसी में डॉक्टर स्टीवंस लिखते हैं ये 6 कैटेगरी के लोग होते हैं। ओके, किसी भी कॉन्स्पिरेसी, किसी भी षड्यंत्र में ये 6 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला, लीडर। ओके, अक्सर हर कॉन्स्पिरेसी में एक लीडर रहता है, यहाँ पे अब्शलोम था। सेकंड कैटेगरी है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स कौन होते हैं? जो चालें बनाते हैं। ओके, चाल बनाने वाले लोग। कि एक लीडर होगा जिसके पास एक एम्बिशन है, जिसके लिए वो कॉन्स्पिरेसी को लीड कर रहा है। कोरा के पास एम्बिशन था कि परमेश्वर से मूसा के द्वारा बात करेगा, हम भी तो हैं, राइट? मुझे लीडर बनना है, मैं नेक्स्ट लीडर बनना चाहता हूँ, मुझे ये डिपार्टमेंट का अधिकार चाहिए। ओके, मुझे सॉन्ग लीडर बनना है। ओ, म्यूजिक मिनिस्ट्री, वेरी केयरफुल। ओके, टेप के लिए मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई म्यूजिक मिनिस्ट्री में, लेकिन टेप के लिए म्यूजिक मिनिस्ट्री कई बार बहुत सारे बिलीवर्स के लिए बहुत डेंजर स्पॉट बन जाती है। पता है, मुझे सॉन्ग लीडिंग करनी है, मुझे स्पॉट में आना है, तो पूरे चर्च के सामने मुझे खड़ा होना है। एम्बिशंस, पॉकेट राइस एग्स, सांप के अंडे। किसी ना किसी दिन आप किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो सकते हैं। मैंने मेरी 8 साल की क्रिश्चियन लाइफ में कम से कम 5 से 6 वर्शिप लीडर्स को फेथ से बाहर जाते देखा है। बहुत छोटी क्रिश्चियन लाइफ, 5 से 6 वर्शिप लीडर्स को आज वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे, क्योंकि उन्हें लगता था वो छोटा सा महत्वाकांक्षा डेंजरस नहीं है, लेकिन यदि मेरे अंदर सांप के अंडे हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन राइट मोमेंट में, पता है, जब शेक किया जाएगा कुछ तो अंडे फूट जाएंगे, और जब अंडे फूट जाएंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? सांप, सपोले, राइट? और वो डेंजरस हैं। वो मुझे हर्ट कर सकते हैं और वो किसी और को हर्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड कैटेगरी है प्लॉटर्स, जो लीडर के आसपास आ जाते हैं और वो उसकी मदद करते हैं प्लॉट करने में। तीसरी कैटेगरी है विक्टिम्स। ओके, विक्टिम कैसे वाले लोग होते हैं? जो बहुत ज्यादा, लीडर्स तो एग्रेसिव लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, एग्रेसिव, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, ऐसे लोग। प्लॉटर्स दिमाग वाले, वो चाल कर चलेंगे, साथ देंगे लीडर का। थर्ड कैटेगरी विक्टिम्स। विक्टिम्स टिपिकली आपको नहीं लगेगा कि कभी कोई विक्टिम भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होगा, लेकिन बहुत सारे विक्टिम्स कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों पता है? मैं इतने साल पहले पास्टर ने मुझसे कुछ बोला था और मुझे यहाँ पे हर्ट हो गया, और मैंने वो किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं एक जख्म लेके जी रहा हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरा मौका आएगा तो मैं अपने जख्म का बदला निकालूंगा। मैं आउटवर्ड बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं दबी हुई पर्सनालिटी का हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक जख्म, और हमें बहुत केयरफुल रहना है। और नॉट जस्ट पास्टर मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। कई बार कॉन्स्पिरेसी किसी हमें सिंगल इंडिविजुअल के अगेंस्ट कर सकते हैं। ओके, कई बार पास्टर्स कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हैं। बाय द वे, ये मत सोचिए कि आप पास्टर बन गए तो आप कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं हो सकते। आप अपने कॉन्ग्रीगेशन, आप अपनी लीडरशिप, आप अपने एल्डर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। ओके, यदि एक ग्रुप ऑफ पीपल गॉड की दी गई बोनाफाइड अथॉरिटी के अगेंस्ट, उसके पीछे प्लॉट करते हैं इकट्ठा मिलके उस पर आक्रमण करने के लिए, तो उसको कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। ओके, फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल, रिवेंजर्स। ओके, कुछ का एजेंडा सिर्फ बदला निकालना है। ओके, वो मौके की तलाश में थे। नहीं, सॉरी, विक्टिम्स मैंने गलत, वुंडेड। विक्टिम्स जो मैंने बोला, एक्चुअली जो मैंने एक्सप्लेन किया वो वुंडेड लोग थे, जख्म खाए हुए। ओके, अब मैं आता हूँ विक्टिम्स पे। विक्टिम्स कैसे होते हैं? मैं भोला भाला शरीफ क्रिश्चियन हूँ, ओके, लेकिन मुझे वचन गहराई से नहीं पता, मुझे कोई भी बड़ी आसानी से फुसला सकता है,
और अब्सलोम दरवाजे के बाहर खड़ा है और मैं किसी काम से आया और अब्सलोम ने कहा कि अरे डेविड के राज्य में तो न्याय नहीं हो रहा है, मैं राजा होता तो मैं न्याय करता। मैं कहूँगा हाँ सही बोल रहा है? मैं भोलेपन की वजह से धोखे में आ गया। कई बार भोलापन बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होता। मैं इस पूरे प्रोसेस में क्या बन गया? विक्टिम बन गया, नासमझ बन गया, क्योंकि मैंने वचन और बुद्धिमत्ता और पवित्र आत्मा की डायरेक्शन को साइड में रख दिया और मुझे किसी ने भोले आदमी के जैसे फुसला लिया। ऐसे लोग कई बार कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाते हैं। ओके, और पांचवा, कॉन्ट्राइव्ड इंटेलेक्चुअल्स। ओके, कॉन्ट्राइव्ड इंटेलेक्चुअल, घमंडी बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान नहीं बोल सकता मैं उसको, घमंडी ज्ञानी। कई बार चर्च में कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ एकेडमिक्स में इंटरेस्ट होता है। आप नोटिस करेंगे जो बाइबल कॉलेज हम पढ़ा रहे हैं, और बाय द वे आप इस क्लास, मैं बहुत खुश हूँ इस क्लास की अटेंडेंस को देखकर, पर आपको इस क्लास में जो मिल रहा है आपको कई बार बहुत अच्छी बाइबल सेमिनरीज में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एकेडमिक ज्ञान नहीं मिल रहा है। एकेडमिक ज्ञान में हम एक्यूरेट हैं, हम उस पर फोकस करते हैं, बट हम वचन को पढ़कर उसका ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस ज्ञान को विजडम में कन्वर्ट करता है, और वो डिफरेंट है। लेकिन कई लोग सिर्फ बाइबल पता है क्यों पढ़ते हैं? उन्हें ज्ञान अर्जित करना है। बहुत ज्ञानी है, वो आपको वर्सेस कोट कर देंगे, लेकिन उन्हें पता है वो ज्ञान क्यों अर्जित कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों के सामने वर्सेस कोट करनी होती है, क्योंकि उन्हें अपना ज्ञान किसी को दिखाना होता है, उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी है उस ज्ञान के द्वारा। वो घमंड से मोटिवेटेड है, उन्हें अपने आप को ऊंचा उठाना है। मुझे बहुत केयरफुल है, मैं बाइबल कॉलेज इसलिए नहीं कर रहा हूँ। बाइबल हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को ग्रहण करना चाहते हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना। अक्सर ये कॉन्ट्राइव्ड इंटेलेक्चुअल्स आपको कॉन्स्पिरेसीज के पार्ट मिलेंगे। जब कहीं पर कॉन्स्पिरेसी, जब कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो पता है कुछ लोग किस टाइप के होते हैं? जिनके पास हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओके, जो हमेशा कहीं ना कहीं ओपिनियन ऑफर करते हैं, जिनके पास हमेशा एक थियोलॉजियन का न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। ओ, मैं आपको बताता हूँ उस बुक में ये लिखा है, लेकिन कई बार किस बुक में क्या लिखा है उससे ज़्यादा ज़रूरत पवित्र आत्मा के जीवन की होती है। ओके, यदि मैं वाकई में बुद्धिमान हूँ तो मैं चीज़ों को तोड़ने की बजाय चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करूँगा। राइट, तो ये 6 कैटेगरी के लोग हैं, जस्ट ब्रीफली। एंड वन लास्ट पॉइंट, हम इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी से कैसे बच के रह सकते हैं। ओके, आई थिंक ये पॉइंट मैं इसमें से देख कर ही बोलूँगा। बट वे आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, पहली चीज़ हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि पश्चाताप। परमेश्वर का वचन मेरी ज़िंदगी में आता है और परमेश्वर का वचन मुझे पश्चाताप के स्थान पर ले जाता है, और मैं हो सकता है कि इनमें से कोई किसी जगह पे हूँ, लेकिन प्रभु मुझे चंगाई देता है और मैं प्रभु के सामने नम्र होता हूँ, और मैं उस वचन को ग्रहण करता हूँ, वचन मुझे चंगाई देता है। ओके, भजन संहिता 17:4 कहता है कि परमेश्वर तेरे मुंह के वचन ने मुझे नष्ट करने वाले के रास्तों से बचाया है। ओके, भजन संहिता 17:4 और भजन संहिता 107:20 की तूने वचन भेजा और मैंने चंगाई ग्रहण। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, आपके वचन के लिए, आपके वचन की ताकत के लिए, वचन की बुद्धिमत्ता के लिए, इस पूरी क्लास में मौजूद प्रत्येक छात्र के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हुआ इस सेमेस्टर को आपने विश्वास योग्यता से पूरा किया। लास्ट क्लास अगले हफ्ते है और ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद देते हैं आपको इन सच्चाइयों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जस्ट एन अनाउंसमेंट, नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्चुअली इस सेमेस्टर की लास्ट क्लास है। ओके, जिन लोगों ने बराबर अटेंडेंस की है, बाइबल कॉलेज के जस्ट रूल्स में रीट्रेट कर रहा हूँ, ये वीडियो में रहेगा।
क्योंकि उनको वीडियो वालों को भी काम आ जाएगा। जिन लोगों की अटेंडेंस बराबर है, विच मीन्स कि किसी भी सेमेस्टर में यदि आप 2 या 3 से ज़्यादा क्लासेस एब्सेंट हो जाते हैं तो मैं चाहते हुए भी मैं आपको क्रेडिट नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है बाइबल कॉलेज की। यदि आपने कैचअप किया तो मैं उसको काउंट करूंगा। दूसरा, आपको सारे होमवर्क और सारे एग्ज़ाम्स सबमिट करने हैं, तो अगले हफ्ते इस सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम मैं आपको बताऊँगा और उसके अगले हफ्ते आप एग्ज़ाम देंगे और उसके अगले हफ्ते से नया सेमेस्टर चालू हो रहा है। तो जो लोगों ने मिड में ज्वाइन किया है, आप लोग लता के पास में अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, जिससे अगले सेमेस्टर की क्रेडिट्स आपको मिलेंगी। ओके, लास्ट वाले 2 पॉइंट फॉलो करता है। कौन सा? लास्ट वाले